एग्जाम तक वॉरियर्स। एग्जाम तक वॉरियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और कंटेंट दोनों एक साथ मिलता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैजनाथ फ्रॉम एग्जाम तक वॉरियर्स। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लॉकडाउन 3.0 में अपने घर पर होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 8 बजे, जी हाँ दोस्तों, सुबह 8 बजे अर्थमेटिक का क्लास होता है। अर्थमेटिक का क्लास मतलब होता है, जब बात करें तो बेसिक क्लास होता है, ठीक है ना, सुबह 8 बजे। और फिर 9 बजे आप सभी के लिए हाजिर होता है क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ जो कि यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होता है, ये 9 बजे। सुबह 10 बजे आपके सामने आता है रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स। रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स यानी कि धमाकेदार 8 से 10 और 11 बजे तक क्लासेस होती हैं। और शाम 6:30 बजे आप सभी के सामने आता है बहुत ही बेहतरीन एडवांस लेवल का मैथ, यानी कि मंडे टू फ्राइडे 4 क्लासेज आप सभी के सामने इस एग्जाम तक वॉरियर्स पर आप सभी को देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को अभी सही लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं काफी नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं, 4 पंक्तियां उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का हम क्लास। जिसे सिंचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकता, जिसे सिंचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकता। सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज बो नहीं सकता, सियासत चाह कर हरगिज बिस बो नहीं सकता। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना। शहीदों से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकता, शहीदों से बड़ा कोई इबादत हो नहीं सकता। कहने का मतलब यह दोस्तों कि जितने हमारे देश के शहीद है ना, उनसे बड़ी इबादत कोई भी नहीं इस दुनिया में। अगर आप वाकई में शहीदों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप उनके लिए दिल में हमेशा प्रेम और व्यवहार बनाए रखिए, ठीक है ना। डेली आप सभी को 4 पंक्तियां बेहतरीन बेहतरीन मैं आपको सुनाऊंगा। बस आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, 7 क्वेश्चन तक हो चुका था। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बहुत सारे बच्चे का सारे बेसिक क्वेश्चन बता दिए, तो एक बेसिक में बता दे रहा हूं, फिर मैं ट्रिकी कंसेप्ट की तरफ लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि यदि 8, 10, 12 का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, तो आपको यहाँ एक ऐसा संख्या लेना जो सबसे कट जाए। दोस्तों ऐसा संख्या अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे आप बेसिक तरीका यहाँ पे यूज करेंगे ना। बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद हम ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। शुरू में छोटे अंकों से काट दो, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6। अब 2 बचा, 2 को ले लिए, 2 एक करने में 2, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। फिर 5 और 3 में 3 छोटा है ना, तो फिर 3 से डिवाइड करिए। 3 यहाँ 5 नहीं कटेगा, 3 एक करने में 3, फिर 5 बचा, 5 एक करने 5। तो यहाँ जो बचा है ना, इसी का हम गुणा कर लेते हैं तो हमको एलसीएम मिल जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120। यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 120। ये है बेसिक तरीका जो हर एक स्टूडेंट को पता है, इसलिए मैं इन तरीकों को लेकर नहीं चल रहा, एक ऐसा तरीका लेके चल रहा हूँ जिन तरीकों से आप सभी वाकिफ नहीं है, ठीक है ना। तो आइए लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी का प्यार और सम्मान अगर इसी तरीके से मिला तो निश्चित तौर पर सफलताएं तो आप सभी के सामने भी और मेरे सामने भी जरूर आएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 8वां क्वेश्चन वही था। अगर हम 9वें क्वेश्चन की बात करें, हमारे सामने कोई कह दिया 9, 8,
24, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे कोई क्या दिया तो आप बेसिक तरीका जब यूज करेंगे, बेसिक वे यूज करेंगे 8, 24, 36 दोस्तों, तभी आंसर आएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपका आंसर 100% सही होगा, 100% आपका आंसर सही होगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएंगे, यूं उड़ाएंगे। देखिए करते कैसे। यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हैं। यानी कि हो जाएगा 3 के ऊपर 2, एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना लिख, 2 के ऊपर 3 लिख दिया, कौन सा पाप कर दिया। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के ऊपर 3, और 9 को 3 गुणे 3, 3 लिख कर 9, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब ये मत कहेगा कि सर ये कहाँ से प्राप्त हुआ, यार इतने बड़े हो गए, इतना तो आप कर ही सकते हो यार। 24 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 गुणे 3 के ऊपर 1, यानी कि जब 24 को आप फैक्टर के रूप में ऐसे तोड़ेंगे ना, ऐसे पहले 2 से काटेंगे, 2 बरहिया 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, 3 एक 3। आखिर ये आया ना, यही चीज यहाँ लिखा हूं मैं, जिनको ना तो भी जान लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं 36 की, यानी कि 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 36 को मैं लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ 36 को लिख रहा हूँ, 2 दूनी 4 3 12 3 36, बस। तो इसको लिख देंगे 2 2 तो बार है ना, 2 के ऊपर 3 और गुणे 3 के ऊपर 2। अब जब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2 के ऊपर सबसे बड़ा घात कौन है। यहाँ 2 के ऊपर 3 है, यहाँ 2 के ऊपर 3 है, यहाँ 2 के ऊपर 2 है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे बड़े घात की, तो सबसे बड़ा घात यहाँ 2 के ऊपर 3 है ना, तो वही आपको ले लेना है बस। अब यहाँ पे 2 के ऊपर 3 आपने तो ले लिया। अब देखिए यहाँ 3 के ऊपर 2 है, यहाँ 3 के ऊपर 1 है, यहाँ 3 के ऊपर 2, बड़ा कौन है, 3 के ऊपर 2 वाला बड़ा है, 3 के ऊपर 2 ले लीजिए बस। 2 के ऊपर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, कितना होता है 8, और 3 के ऊपर 2 3 का 9। अब ओहो यहाँ पे 8 हो गया ना, 8 9 जा 72 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आप ऐसे एलसीएम करते हैं तो इजी भी हो जाएगा और गलत होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। आइए लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को मेरे अभी का अभी आप लोग कर दीजिए लाइक, जिन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बात अगर हम करते हैं 36 आ गया, 40 आ गया और 48 आ गया, थोड़ा बड़ा आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा आ गया तो फिर क्या करेंगे आप, 36 तो क्या अभी आपने लिखा है 2 दूना 4 3 12 3 36, तभी तो 36 हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता कि सर ये कैसे आ रहा है ना, तो आप ऐसे इसको 2 से शुरू में डिवाइड कर लीजिए तो ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, अब 3 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यही तो है, और कुछ है नहीं। 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 बचे 40, यार यही तो होगा और क्या होगा। 2 कितनी बार यहाँ आया, 3 बार ना, तो 2 के ऊपर 3, 5 अकेला है ना, तो 5 के ऊपर 1 कर दीजिए, ठीक। 48 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, एकदम आसान बनना है यार। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, 2 को आपने कितनी बार लिखा, 4 बार, और 3 को कितनी बार लिखा, 1 बार लिखा। इस तरीके से बन गया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके एलसीएम की, किसकी बात करेंगे, इसके एलसीएम की। सर इसका एलसीएम क्या होगा बता दीजिए तो मजा आ जाए, तो एकदम लेते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए, 2 के यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 है, 2 के ऊपर 3 पावर, यहाँ 2 के ऊपर 4 पावर। बड़ा 2 सब में से बड़ा कौन है सर, सब में से 2 के ऊपर 4 बड़ा है, तो आप उसी को ले लीजिए बस। यही तो करना और क्या करना है यार। फिर 3 3 के ऊपर यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 के ऊपर 1 पावर है बस। तो बड़ा कौन है, 3 के ऊपर 2 वाला बड़ा है, बस उसको ले लीजिए। अब बचा क्या आपके सामने, 5 के ऊपर 1 पावर अकेला बचा, तो 5 यहाँ पे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 के ऊपर 9 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 5 बच गया। देखिए यहाँ पे 16 का 5 में गुणा करेंगे, 16 25 80 गुणे 9, 80 का 9 में करेंगे 720, हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों इस तरीके से एलसीएम को हम चुटकियों में उड़ाते हैं, ठीक है ना। एलसीएम को ऐसे ही करने वाले हैं, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपके माइंड का खेल है। अगर आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए इजी बन जाएगा।
अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाया तो आपके लिए वो क्या बन जाएगा, टफ बन जाएगा, ठीक है ना। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11वां कह रहा है 2 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 3 गुणे 7 के ऊपर 2। अगर कोई कहता है इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, कोई कह दिया आपसे कि सर इसका एलसीएम निकाल के बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेकर चलेंगे 2 की तरफ से। किसकी तरफ से, 2 की तरफ से। तो यहाँ पे 2 का देखिए बड़ा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा 2 के ऊपर 3 पावर है ना, तो 2 के ऊपर 3 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। फिर 3 है क्या कहीं पर है, क्यों नहीं, यहाँ पे 5 यहाँ 7 3 है, तो 3 यहाँ है और यहाँ है। बड़ा कौन है, 3 के ऊपर 5 है ना, 3 के ऊपर 5 ले लीजिए। उसके बाद क्या है, अब 4 पे आइए, 4 नहीं है कहीं, 5 है। 5 पे 3 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 5 पे 4 पावर यहाँ, तो बड़ा है ना, तो 5 पे 4 पावर वो ले लिया। 7 की अब बात करते हैं, 7 पे 2 पावर यहाँ है, 4 पावर है और वहां पर 8 पावर, तो बड़ा कौन, वही तो है, तो 7 पे 8, यही आपका हो जाता है एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। चाहे तो आप गुणा करें, 2 के ऊपर 3 8, 3 के ऊपर 5, इस तरीके से आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा अप लेवल तक ले जाते हैं, यानी कि थोड़ा टफली क्वेश्चन को लेते हैं कि और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 11वां। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 8/10, 5/20, 6/12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसका क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कहेंगे सर अब इस तरीके का तो क्वेश्चन फंसा दिया, एकदम से फंसा दिया है। दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आए तो पहली बात आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। डोंट फियर ओवर दिस क्वेश्चंस, ऐसे करना है। यहाँ सबसे पहले ये देखिए पूछ क्या रहा है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पूछ रहा है एलसीएम याद कीजिए। क्या याद कीजिए, एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ भी याद करने के लिए पूछ सकता, क्योंकि अभी मेरा एलसीएम का क्लास है ना, तो इसलिए मैं एलसीएम पे फोकस कर रहा हूँ। कल वाले क्लास में हम एचसीएफ के कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जब कभी भी एलसीएम यहाँ पे पूछ ले तो आपको क्या करना है, ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये चीज सबको पता है। एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर का आपको एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद बटा कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी कि अंश जब एलसीएम पूछे ना तो अंश का एलसीएम लीजिए, हर का एचसीएफ लीजिए। तो 8 5 6 का एलसीएम, दोस्तों 8 5 6 का एलसीएम कितना होगा, एक ऐसा संख्या ले लीजिए तो तीनों से कट जाए, तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो ऐसे कर लीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 अकेला ना 5 के ऊपर है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 अकेला, यहाँ 2 के 3 पावर, बड़ा यही है ना, तो इसको ले 2 के ऊपर 3, फिर 3 अकेला है, जो बचेगा उसको लेना रहता है। कितना जाएगा, 2 के ऊपर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5, 8 3 24, 24 25 120, यानी कि दोस्तों एलसीएम तो आ गया है 120, ठीक है ना। अब कहेंगे सर एचसीएफ कितना होगा, क्योंकि एचसीएफ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए बेसिक एचसीएफ मैं बता दे रहा हूँ कि बेसिक एचसीएफ आप कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो 10 10 20 और 12 का एचसीएफ निकालना बेसिक तरीका बता रहा हूँ, भाग विधि जो आपको पता है। कल वाले क्लास में एचसीएफ का 60 ट्रिक बताऊंगा। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले दो छोटा छोटा संख्या लेते हैं, 10 12 लिया, 10 एक कम 10, 2 बचा, 2 से 10 से भाग कर दिया, 2 पंजे 10, हो गया ना। अब देखिए यहाँ 2 बचा, जो बचता है 20 में भी डिवाइड कर देंगे, तो 2 दहिया 20, ये सबको आता है वैसे, यानी कि 2 इसका एचसीएफ हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया,
2 हो गया। अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी अभी बता दे रहा हूं, परेशान ना रहिए आप लोग। तो इसका जो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंश का लैसे, अंश का लैसे यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और हर का मैसे, ये तरीका आप यूज करेंगे जब कभी भी ऐसा है। अंश का लैसे कितना आ गया दोस्तों 120 आ गया है, हर का मैसे कितना आ गया 2 से 2 आ गया है, 2 से डिवाइड करेंगे 60 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको एससीएफ का अभी 60 ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप वेट नहीं कर पा रहे हैं कि सर बता देते तो थोड़ा और मजा आता, तो एकदम से बता ही दे रहा हूँ। अभी देखिए, आज चूंकि कल वाला क्लास एससीएफ पर बेस होगा, उसका मिक्स्ड क्वेश्चन यानी कि ये क्लास सैटरडे तक चलेगा दोस्तों, सैटरडे से पहले ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार, कितना दिन तो जाएगा एलसीएम, देखते हैं और भी आगे जा सकता है। अब हमें 10, 12, 10, 20, 12 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, वो भी 60 ट्रिक की सहायता से। आप सोच रहे होंगे सर 60 ट्रिक बता देते तो मजा आ जाता है, एकदम से मजा आएगा क्योंकि आप पढ़े वैष्णव सर के साथ। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो जो नजदीक की संख्या रहती सबसे पहले उनको लेते हैं। तो 10 और 12 नजदीक है ना, ले लीजिए, 20 को थोड़ा दूर कर लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना, 2 है। अब देखिए 2 से क्या सब डिवाइड हो जा रही है, एकदम रहे, 2 पचे 10, 2 6 12, 2 दही 20, तो 2 ही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ जाता है। और इस मेथड से जब हमने निकाला था तब भी 2 ही आया था। बताइए समझ में आया ना, तब भी कितना आया था, 2 ही आया था। इस तरीके से आप एचसीएफ निकालते हैं, समझ में, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अच्छे से आपको समझाया नहीं जाएगा ना, तो फिर आप अच्छे से समझेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, क्वेश्चन और 12वां। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहीदों से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। 11/14, 55/42, अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका अगर हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 11, 55, 33, 44 का सबसे पहले हमें लैसे ज्ञात करना पड़ेगा। लैसे मतलब एलसीएम, क्योंकि जब एलसीएम पूछेगा तो अंश का लैसे बटे हर का वैसे कुछ भी नहीं यार। अब देखिए इसको अच्छे से कैसे, 11 को लिख सकते हैं 11 गुणे 1, 55 को 11 गुणे 5, 33 को 11 गुणे 3, 44 को 11 गुणे 4, यही तो लिख सकते हैं। इसका एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 11 सब में शामिल है ना, और सब में एक ही बार है, तो आपको 11 एक बार सिर्फ लेना है। बाकी यहाँ कितना बार जो भी बच रहा है उसका गुणा कर लेते हैं, 5 3 4 बच रहा है, गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20 3 60, 11 गुणे 60, 11 शून्य 0, 11 छक्का 66, यानी कि जो इसका एलसीएम आ गया दोस्तों वो आ गया है 660। अब इसका एचसीएफ देखेंगे, 14, 42, 35, 63 का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ का भी 60 बताया था आपको कि दो ऐसा संख्या आपस में ले लीजिए जो नजदीक हो, ठीक है ना। 14, 42 तो नजदीक नहीं है, ज्यादा अंतर है, लेकिन यहाँ पे 42, 35 के बीच जो डिफरेंस वो 7 आ रहा है। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 है ना, 7 आ रहा है, 35, 7, 42। अब जो डिफरेंस आ रहा है चेक करिए कि सब डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, एकदम से हो रहा है। 7 पे कम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 5 35, 7 9 63, 7 से डिवाइड हो रहा ना, यानी कि सीएफ 7 ही है, बस कहानी खत्म। तो जो इसका आंसर आने वाला है क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ये हमने करना है, ठीक है ना, अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यही तो करना है। तो एलसीएम कितना गया था 660, और एलसीएम एचसीएफ कितना गया 7, और यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। यही क्या हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये तो खैर आपको कॉपी पे करना ही करना है, एक और होमवर्क आपको कर लीजिएगा, ठीक है ना, 12वां या 13वां जो भी हो।
एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है ना। 11/10, 22/20, 33/30, 44/40 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। और एक और होमवर्क दे रहा हूं, ये तो आपको होमवर्क के तौर पर आपको करना है, ठीक है ना। इसका एचसीएफ ज्ञात करना, ध्यान रहे। और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप सभी बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुबह 8 बजे कल मिलते हैं नए क्लास के साथ और एचसीएफ के शानदार कंसेप्ट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और लॉकडाउन में आप सभी आराम से रहिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।